मुख्य चुनाव आयुक्त पर सूत्रों से बड़ी खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। सीईसी के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्ष। सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार। सूत्रों के हवाले से खबर। इंडिया गठबंधन की बैठक में महाभियोग पर चर्चा हुई। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रही है। तो इंडी गठबंधन की बैठक में महाभियोग पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। जानकारी आपको दे दें कि बिहार में एसआईआर का मुद्दा और उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से मोर्चा खोला गया और नकली वोटर्स को लेकर जानकारी दी गई, उसको लेकर भी और उस तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई। बड़ी खबर जहां यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पूजा पाल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। बीजेपी में पूजा पाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पंचायत चुनाव में पिछड़ा चेहरा बन सकती है पूजा पाल। राजनीतिक गलियारों में पूजा पाल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के अनुसार पूजा को अहम पद मिल सकता है और जल्द ही बीजेपी में पूजा पाल की एंट्री हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई उनकी मुलाकात ने अटकलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। हालांकि पूजा पाल की ओर से ये उस समय कहा गया था कि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ की वो लगातार तारीफ करती रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सदन में तारीफ की थी उसके बाद सपा की ओर से निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव में पिछड़ा चेहरा बन सकती है। क्या बीजेपी में शामिल होगी पूजा? ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पूजा पाल को लेकर तमाम तरीके की अटकलें जो हैं वो फिलहाल लग रही हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, फिर उनसे मुलाकात, सपा से निष्कासन, किस और इशारा कर रहा है? देखिए, एक राजनीतिक हलचल है ये, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित किया तो जाहिर सी बात है कि पूजा पाल अब नया ठिकाना ढूंढेंगी। और जिस तरीके से, क्योंकि देखिए अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि उसकी धार तेज हो चुकी है और पूजा पाल ने चूंकि विधानसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की थी, तभी से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि पूजा पाल कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकती है। जिस तरीके से हाल ही में जो विधानसभा सत्र संपन्न हुआ उसमें इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री की तारीफ की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन देखिए, पूजा पाल की बात करें तो चूंकि पूजा पाल के पति पर जो हमला किया गया था और चूंकि वो हमला काफी चर्चित रहा, जिसमें पूजा पाल के पति की मौत हुई, और चूंकि उसी चीज को लेकर पूजा पाल हमेशा से मुखर रही गुंडे माफियाओं को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो निश्चित तौर पर क्योंकि पिछड़े समाज से आती हैं और जिस तरीके से अगर हम प्रयागराज और आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पर चाहे पिछड़ा हो या दलित हो, उसका एक वर्चस्व राजनीति में हमेशा से देखा जाता रहा है। और बागपत में एक मौलवी के 11 महीने के बच्चे की मौत के मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल बच्चे की कंबल के नीचे दबने से मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग किशोरी ने बच्चे की हत्या की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मौलवी की डांट फटकार से नाराज होकर किशोरी ने इस घटना को अंजाम दिया। 15 साल की छात्रा ने मौलवी से पिटाई का बदला लेने के लिए उसके 11 महीने के बच्चे को बेड में बंद कर दिया। मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। रविवार सुबह मौलवी को जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसने तलाश शुरू की। तभी मदरसे के बच्चों ने बताया कि बच्चा बेड में बंद है। मौलवी शहजाद ने तुरंत बच्चे को बेड से निकाला और अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मदरसे में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस ने छात्रा को हिरासत में ले लिया। छपरौली पे एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक टांडा में मदरसा है, वहाँ एक 11 माह का बच्चा, उसकी डेथ हो गई है। परिजनों की आशंका है कि मदरसे में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने उसकी हत्या कर दी है। मौके पे हमारी पुलिस गई थी और उस बच्चे को लाके उसका पंचनामा भरा गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। यद्यपि पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बाद में हमारी एसएचओ उनकी टीम ने जाके वहाँ पे गहराई से जाँच किया। मदरसे में कैमरे लगे, वहाँ जानकारी हुई कि एक लड़की है जो 14 साल की है और वो अभी 1.5 माह पहले मदरसे में पढ़ने आई थी। वो लड़की उस कमरे में कई बार आई गई थी। उस लड़की से गहराई से पूछताछ हुई, जानकारी हुई कि वो लड़की जो अपने घर से आई थी तो उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था, तो छुपा के रखती थी और अपने किसी परिचित से वो बात करती थी। इसी बात को लेकर जो मदरसे के मुख्य उनकी पति उसकी पिटाई करती थी, उससे नाराज रहती थी।
कल रात में उनका जो गोद दिया हुआ 11 महीने का बच्चा है उसको उसने उठाया और जा करके जो बिस्तर के नीचे जो बेड में बिस्तर पड़ा हुआ था उस पर दबा दिया उसने और सुबह उसकी मौत हो गई। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इस पर औषधि कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं। अवैध धर्मांतरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी छांगुर को तुर्की के एक कंपनी से हो रही थी फंडिंग। जांच एजेंसियों को विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। नवीन रोहरा के खातों में ट्रांजैक्शन से खुलासा। नवीन रोहरा के खातों में 2 साल में 20 करोड़ की ट्रांजैक्शन। नवीन रोहरा ने यूएई में खोली थी 5 कंपनियां। शारजाह में के स्विस बैंक में भी था खाता। 2019 से 20 तक आयकर रिटर्न में सालाना आमदनी 5 से 6 लाख और बाद में खातों में अचानक करोड़ों का लेन देन। एसटीएफ और एटीएस कर रही अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच। विदेशी कंपनी के जरिए इस्लामी गतिविधियों को फंडिंग के सबूत मिल चुके हैं। तो शारजाह के स्विस बैंक में भी खाता था। 2019-20 तक आयकर रिटर्न में सालाना आमदनी 5 से 6 लाख और बाद में खातों में अचानक करोड़ों का लेन देन। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत यहां पर मिले हैं। इंतजार अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई का और पाकिस्तान को घेरने का। देखिए, जब इस मामले का खुलासा हुआ तभी ये बात साफ हो गई थी कि बड़ी फंडिंग इसमें रेज की जा रही है। क्योंकि नवीन अरोड़ा जो था उसके खाते में पहले शुरुआती दिनों की अगर आप बात करें तो वो जो अपना इनकम टैक्स फाइल करता था वो 5 से 6 लाख रुपए फाइल करता था। उसके बाद एकाएक उसके खाते में करोड़ों रुपए जब आने लगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेह होता है किसी भी व्यक्ति को कि आखिर उसके खाते में किस तरह से ये पैसे आए। जब पुलिस ने और एसटीएफ ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की और जांच के बाद ये बात सामने आई कि जो भी इसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं वो बाहर से किए जा रहे हैं। मामला आगे जांच में बढ़ा और जांच करने के बाद ये पता चला कि तुर्की की कंपनियों से पैसा नवीन अरोड़ा के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा था। उसके बाद शेल कंपनियों में पैसा ट्रांसफर करके धर्मांतरण कराया जा रहा था। तो 4-5 कंपनियां भी उसकी यूएई में है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो नवीन अरोड़ा का स्विस बैंक में अकाउंट भी है, खाता भी है। तो खाते में जो खाते हैं उसमें भी पैसा जमा हुआ, उसकी भी जांच चल रही है। इस पूरे मामले में एटीएस और एसटीएफ पूरी तरीके से जांच कर रही है। इस पूरे अगर मामले की हम बात करें तो निश्चित तौर पर जब से ये जांच शुरू हुई एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तुर्की से जो पैसे आए हैं वो भी एक जांच का बड़ा विषय है कि इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया गया। हालांकि कुछ सेल कंपनियां मिली हैं, जैसा मैंने बताया, कि जिनमें इन पैसों को ट्रांसफर किया गया। उन सेल कंपनियों के बाद इन पैसों का क्या इस्तेमाल किया गया, इस पर पुलिस काम कर रही है। तो एक बड़ा नेटवर्क था जिसे एटीएस ने और एसटीएफ ने तोड़ा और यही वजह है कि अब तोड़ने के बाद पूरी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही है। जो विदेश से फंडिंग हो रही है वो सारे मामले सामने आ रहे हैं। जी, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।